हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं धमाका सीरीज, यानी वन लाइनर क्वेश्चंस कर रहे हैं हम। और आज की क्लास में हम बढ़ेंगे आगे आगे क्वेश्चंस लेकर। चलिए जल्दी से क्लास शुरू करते हैं। जिसने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? फंक्शन ऑफ सेरिबेलम इन ह्यूमन ब्रेन इज। मानव मस्तिष्क में जो सेरिबेलम होता है उसका कार्य क्या है? तो आपको याद रखना है, सेरिबेलम का कार्य होता है बॉडी का बैलेंस बनाना, यानी बॉडी का संतुलन बनाना। हम चल फिर पाते हैं, हम साइकिल चला पाते हैं, डांस कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को बैलेंस देता है हमारा सेरिबेलम। अब सोचिए, जब कोई इंसान शराब पी लेता है तो वो लड़खड़ा के चलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि शराब सेरिबेलम को कमजोर कर देती है, सेरिबेलम को काम नहीं करने देती, जिस वजह से इंसान का बैलेंस बिगड़ जाता है। तो सेरिबेलम का फंक्शन क्या है? बॉडी को बैलेंस में रखना, यानी संतुलन में रखना। अब इस बात का मतलब ये नहीं है कि सेरिबेलम का और कोई फंक्शन ही नहीं है, बहुत सारे फंक्शन हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वन यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, स्पाइनल कॉर्ड अराइव फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द ब्रेन। मस्तिष्क के किस भाग से या किस हिस्से से मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड निकलती है? तो आपको याद रखना है, मेड्यूला ओब्लोंगेटा। मेड्यूला ओब्लोंगेटा से निकलती है, मेडुला ओब्लोंगेटा से निकलती है क्या? हमारी मेरुरज्जु ओब्लोंगेटा। ठीक है, कैसे निकलती है बता देती हूं अभी। देखो, ये हमारा क्या है, कुछ इस तरीके का ब्रेन होता है। ठीक है, ये क्या है? सेरिब्रम। उसके नीचे क्या होता है? यहाँ पे होता है हाइपोथैलेमस। फिर क्या होता है? फिर होता है हमारा थैलेमस। फिर क्या होता है? फिर होता है हमारा पोन्स। फिर नीचे की तरफ मेड्यूला और साइड में ये सेरिबेलम। तो ये नीचे क्या जा रही है? नीचे जो पाइप जा रही है ये है मेड्यूला ओब्लोंगेटा, यानी मज्जा ओब्लोंगेटा। और इसी से आगे क्या निकलती है? मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड निकलती है। तो ब्रेन के किस हिस्से से मेरुरज्जु निकली? मेडुला ओब्लोंगेटा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज सिनगेमी। सिनगेमी क्या है? तो ये क्वेश्चन थोड़ा नया है, ठीक है। तो सिनगेमी क्या है, ध्यान से देख लो। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का जो फ्यूजन होता है उसे क्या बोलते हैं? सिनगेमी, यानी कि पुरुष युग्मज का मादा युग्मज के साथ जो फ्यूजन होता है उसे बोलते हैं क्या? सिनगेमी। जैसे कि पोलन ग्रेन है, पौधों में से पोलन ग्रेन आया और चला गया कहां पे? फीमेल के पार्ट पे, जो कि है ओव्यूल। ठीक है, ओवम जो होता है उस पे चला जाता है, उसे क्या बोलते हैं? सिनगेमी। जब दोनों ने क्रॉस किया तो क्या हुआ? सिनगेमी। और क्रॉस करके मान लीजिए ये क्या है? ये है मेल गैमीट, ये है फीमेल गैमीट। ये दोनों क्रॉस करके बनाते क्या है? बनाते हैं ये जिसे बोलते हैं जाइगोट। क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलते हैं। आगे ये क्वेश्चन भी है, मैंने अभी बता दिया आपको, ठीक है, जाइगोट बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा इज रिप्रोड्यूस बाय द मेथड ऑफ। अमीबा आप सभी जानते हैं क्या है? एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जिसकी बॉडी का कोई आकार नहीं होता। ये कैसे प्रजनन करता है, यानी रिप्रोड्यूस कैसे करता है? तो आपको याद रखना है, ये करता है बाइनरी फ्यूजन, यानी द्विविखंडन करता है। द्विविखंडन करता है। इस बात का मतलब क्या हुआ समझो। देखो, शब्द को तोड़ो। बाइनरी, बाई मतलब दो, और फ्यूजन मतलब टूट जाना। ठीक है, दो हिस्सों में टूटने को बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन। देखो होता क्या है, ये है हमारा एक अमीबा। वो धीरे धीरे क्या करता है? पहले अपने न्यूक्लियस को बड़ा करता है कुछ इस तरीके से, ठीक है, फिर अपनी दीवार को पतला करता है, और फिर आखिर में क्या हो जाता है? ये दो में डिवाइड हो जाता है। तो एक पेरेंट सेल से बन गई दो डॉटर सेल। इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे बाइनरी फ्यूजन। और अमीबा किससे रिप्रोड्यूस करता है? अमीबा किससे प्रजनन करता है? बाइनरी फ्यूजन, यानी द्विविखंडन से। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाइड्रा रिप्रोड्यूस बाय द मेथड ऑफ। हाइड्रा
कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है हाइड्रा का। ये कैसे रिप्रोड्यूस करता है, तो आपको याद रखना है हाइड्रा क्या करता है, अपने ऊपर छोटी सी बर्ड लाता है, फिर इस बर्ड को ग्रो करवाता है और फिर पूरा बड़ा हाइड्रा बन जाता है और फिर टूट के नीचे गिर जाता है। यानी इसने ग्रो किया एक छोटी सी बर्ड ग्रो करके, तो मेथड क्या आएगा, बडिंग। हाइड्रा कैसे ग्रो करता है, बडिंग करके, ठीक है, एक छोटी सी बर्ड अपने ऊपर उगाकर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मेल एंड फीमेल गैमीट ज्वाइन टू फॉर्म, नर और मादा गैमीट मिलकर क्या बनाते हैं, तो अभी अभी हम पढ़ के आए, जब नर और मादा गैमीट मिलते हैं उसे बोलते हैं सिनगैमी और वो बनाते हैं जाइगोट। क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु इज नोन एज व्हीकल ऑफ हेरिडिटी मटेरियल, यानी कि अनुवांशिकता का वाहन कौन कहलाता है। हमारे करेक्टर, हमारे गुण हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं। क्यों मिलते हैं, पेरेंट्स से ऐसा क्या है जो कि पेरेंट्स के गुणों को लेकर हमारे अंदर आता है, तो आपको याद रखना है वो है जीन। वो क्या है, वो है जीन। अब ये जीन क्या चीज है, तो आप अच्छे से जानते हो कि क्रोमोसोम क्या है, गुणसूत्र क्या है, आप अच्छे से जानते हो, है ना, कितने होते हैं ये भी आप जानते हैं। ये जो गुणसूत्र है स्टूडेंट्स, ये कुछ इस तरीके से दिखता है, ये एक गुणसूत्र है, इसके ऊपर होते हैं यहाँ पे डीएनए होते हैं, प्रोटीन होते हैं और जीन होते हैं। क्लियर। और जब गुणसूत्र एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाता है तो जीन भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाते हैं। तो कौन है जो कि वाहन का काम करता है करेक्टर को लेकर जाने के लिए, आप बोल सकते हो जीन, आप बोल सकते हो क्रोमोसोम। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन अ न्यूबॉर्न गर्ल, अभी अभी नई जन्मी बच्ची के अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे, तो आप सभी जानते हो क्रोमोसोम हर इंसान में कितने होते हैं, 46, यानी कि 23 जोड़े, 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं हर इंसान। ठीक है, चाहे वो नई जन्मी बच्ची हो, चाहे वो 10 साल की हो, चाहे वो 20 साल की हो, चाहे वो 40 साल की हो, उसके अंदर हमेशा कितने क्रोमोसोम, कितने गुणसूत्र रहेंगे, 46 रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम फाउंड इन द न्यूबॉर्न बेबी बॉय, एक नवजात लड़के में गुणसूत्र कौन से होंगे, तो आप जानते हो होंगे कितने, 46। अब होंगे कौन से, तो आपको याद रखना है, देखो 44 क्या होंगे, ऑटोसोम होंगे, 44 क्या होंगे, अलैंगिक क्रोमोसोम, अलैंगिक गुणसूत्र होंगे 44, जो कि क्या लेकर जाते हैं, गुण लेकर जाते हैं। पापा से नाक मिलती है या मम्मी से आंखें मिलती है, वो जो गुण है वो लेकर जाते हैं ये 44 ऑटोसोम, ये 44 ऑटोसोम, यानी कि ये 22 जोड़े। अब आगे की बात है समझने वाली। आप जानते हो क्या होगा, 2 एलोसोम होंगे, यानी कि 2 लिंग गुणसूत्र होंगे, ये भी आप जानते हो गए ना टोटल कितने, यानी कि 2 मतलब 1 जोड़ा। इस बात का मतलब समझो 44 और 2 46 हो गए। लेकिन अब इसने स्पेशली बोला है क्या, इसने बोला है न्यू बोर्न बेबी बॉय, लड़के की बात की है, तो लड़के में ये 2 कौन से होते हैं, यही तो मेन बात है, ये होते हैं एक्स और वाई, एक होगा एक्स और एक होगा वाई। तो इसका आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट्स, आंसर जाएगा 44 प्लस एक्स वाई, क्योंकि इसने लड़के का पूछा है। अगर ये पूछता कि नई जन्मी लड़की के अंदर क्या क्रोमोसोम होंगे, तो आप बोलते 44 प्लस एक्स एक्स। ठीक है, तो ये चीज को नोट डाउन कर लो, ये थोड़ी नई चीज है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज है। ठीक है, मेल के अंदर भी 46 क्रोमोसोम, फीमेल के अंदर भी 46, लेकिन मेल में होते हैं 44 प्लस एक्स वाई और फीमेल में होते हैं 44 प्लस एक्स एक्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मेंडल स्टडीड फॉर हेरिडिटरी ऑन विच प्लांट, मेंडल ने अनुवांशिकता का अध्ययन किस पर किया था, तो हम पढ़ चुके हैं पी पर, यानी मटर के पौधे पर किया था। मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है, पाइसम सेटाइवम इसका वैज्ञानिक नाम है। कितने गुणों के बारे में पढ़ा था, तो इन्होंने 7 कैरेक्टर के बारे में
बात की थी, कितने के बारे में? 7 गुणों के बारे में बात की थी। ठीक है, किसने बात की थी? तो मेंडल ने बात की थी। मेंडल को क्या कहा जाता है? तो इसे आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है, आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है, यानी फादर ऑफ हेरिडिटी, यानी फादर ऑफ हेरिडिटी। उसके बाद स्टूडेंट एक क्वेश्चन ये भी बहुत कॉमन हो रहा है कि मेंडल ने मटर का पौधा चुना, बिल्कुल सही है, लेकिन क्यों मेंडल ने मटर का ही पौधा चुना? क्योंकि मटर जो होते हैं इनकी लाइफ साइकिल बहुत कम होती है, यानी कि जल्दी से ही उग जाते हैं और जल्दी से ही खत्म हो जाते हैं। ठीक है, इन्हें उगाना मुश्किल नहीं होता, इनके अंदर कैरेक्टर्स साफ साफ नजर आते हैं, इनके गुण जो है वो बाहर से ही नजर आते हैं, इसीलिए उसने मटर का पौधा चुना, सस्ता था। ठीक है, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बुक वॉज रिटन बाय, तो ये हमने क्लास में पढ़ा है, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक बुक इवोल्यूशन की बात करते हुए डार्विन साहब ने लिखी थी, चार्ल्स डार्विन ने, चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी। ठीक है, कब? जब वो उद विकास की बात कर रहे थे, तो उन्होंने क्या लिखा था कि किस तरीके से स्पीशीज यानी जातियां जो है वो ओरिजिन हुई है, यानी उत्पन्न हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, ओपेरिन कंसेप्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ इज बेस्ड ऑन। ओपेरिन हाल्डेन एक साइंटिस्ट थे, ओपेरिन हाल्डेन एक साइंटिस्ट थे, और इन्होंने एक थ्योरी दी थी, जिस थ्योरी का नाम था केमिकल थ्योरी। क्या नाम था? केमिकल थ्योरी, यानी रासायनिक सिद्धांत। आ गया आंसर। अब देखो थ्योरी क्या है? रासायनिक, तो इनकी थ्योरी आधार किस पे होगी? रसायन पे, केमिकल पे। इन्होंने क्या बोला था स्टूडेंट्स? इन्होंने ऐसा बोला था कि दुनिया जो है ना वो बनी है केमिकल से। इन्होंने बोला था जो कार्बन है ना, इनऑर्गेनिक मटेरियल, यही ना बनाता था अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड से बने पॉलीमर्स, और फिर धीरे धीरे दुनिया बनती गई। तो इनके हिसाब से दुनिया जो है वो किससे बनी है? केमिकल से, रसायन से बनी है। ठीक है, तो ओपेरिन हाल्डेन के जो एक्सपेरिमेंट था वो किस पे आधारित था? केमिकल यानी रसायन पे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन वाज गिवन बाय विच साइंटिस्ट? तो इवोल्यूशन की बात किसने की थी? इवोल्यूशन की बात अगेन वही नाम आएगा, चार्ल्स डार्विन ने की थी। ठीक है, तो डार्विन था जिसने की उद विकास की बात की थी। डार्विन फॉर हिज एक्सपेरिमेंट गोज टू विच आइलैंड, यानी डार्विन अपने एक्सपेरिमेंट को करने के लिए कौन से आइलैंड पे गया था? तो वो गया था स्टूडेंट्स गैलापागोस आइलैंड पे, गैलापागोस नाम के आइलैंड पे। अब जिसको इस बारे में नहीं पता वो सुन लो। देखो हुआ क्या था, डार्विन खोजना चाहता था कि दुनिया कहां से आई, ठीक है, या फिर इवोल्यूशन क्या है, उद्विकास क्या है। तो डार्विन ने क्या किया, एक शिप ली। एक क्या ली? शिप ली। अब पहला क्वेश्चन तो यहीं से आता है, एक शिप ली, उस शिप का नाम था HMS बीगल, और वो पूरी दुनिया की सैर करने के लिए निकल पड़ा। लेकिन वो गया कहां पे? गैलापागोस आइलैंड पे। एक शिप ली, शिप में बैठा और चला गया गैलापागोस आइलैंड पे। वहां पर उसने क्या देखा? वहां पर उसने 14 प्रकार की बर्ड्स को देखा। ठीक है, पक्षियों को देखा, 14 बर्ड्स को देखा, 14 पक्षियों को देखा। और उसने देखा कि हर एक पक्षी की जो बीक थी ना, जो चोंच थी, वो अलग थी। क्या देखा? चोंच, यानी जो बीक थी वो अलग थी। उसने क्या बोला? उसने बोला भाई जैसे जिसको खाना मिला ना, उस हिसाब से उस पक्षी ने अपनी बीक बना ली, और इसी को वो बोलता था कि मैंने खोजा है। यानी कि अगर पक्षियों को लगा कि पानी के अंदर से उन्हें खाना मिलेगा, तो उन्होंने अपनी चोंच लंबी कर ली ताकि पानी में उनकी लंबी चोंच जाए और वो मछली को पकड़ ले। जिन्हें लगा जैसे वुड पैकर है, उसने पेड़ पे मारना शुरू किया। यानी कि पक्षियों ने अपनी जरूरत के अनुसार अपने आप में बदलाव लाया। तो सबसे पहली बात, कौन सी शिप पे गया था? HMS बीगल। कौन से आइलैंड पे गया था? गैलापागोस। क्या देखा था? पक्षी देखे थे। पक्षी में क्या देखा? 14 प्रकार की बीक देखी। ये सब किसने किया? चार्ल्स डार्विन ने किया। ठीक है, फादर ऑफ इवोल्यूशन, उद्विकास के जनक कौन है? चार्ल्स डार्विन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर होमोलोगस ऑर्गन? होमोलोगस ऑर्गन क्या होती है स्टूडेंट? तो होमो का मतलब होता है सेम। देखो वह अंग जो कि स्ट्रक्चर सेम हो,
यानी समान संरचना हो लेकिन डिफरेंट क्या हो, फंक्शन, कार्य अलग। जैसे कि हमारे हाथ हमें किसमें मदद करते हैं, हाथ हमें कुछ पकड़ने में मदद करते हैं, कुछ काटने में मदद करते हैं, हमारे पैर हमें चलने में मदद करते हैं। अगर मैं बात करूं मछली की, या मैं बात करूं वेल के फिन की, ठीक है, वेल का जो फिन होता है वो उसको तैरने में मदद करता है। मैं मेंढक की बात करूं तो वो उसको इसमें उछलने में मदद करते हैं। दिखने में सारों की स्ट्रक्चर लगभग एक जैसे हैं अंदर से, लेकिन कार्य क्या है, अलग अलग है। तो जब कोई चीज ऐसी हो जो दिखने में एक जैसी हो, दिखने में अब ये नहीं मान सकते कि आप बाहर से हमारा हाथ अलग दिखता है उनका अलग दिखता है, अंदर की बात कर रही हूँ मैं, एनाटॉमी की बात कर रही हूँ, हड्डियों की बात कर रही हूँ, लेकिन फंक्शन अलग अलग है। वो कौन होते हैं, होमोलोगस ऑर्गन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज फर्स्ट लैंड प्लांट ऑफ प्लांट ग्रुप। बहुत सारे पौधे हैं, पहले पौधे जो हैं वो पानी में उगते थे, धीरे 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 जमीन पे उगने वाला पौधा आया। तो जो पहला पौधा जो कि जमीन पे उगा था उसे क्या बोलते हैं, तो आपको याद रखना है, उन्हें बोलते हैं टेरिडोफाइट। क्या बोलते हैं, टेरिडोफाइट बोलते हैं पहली बार जो जमीन पर आए थे पौधे उनको। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एल्गी एंड फंजाई कंबाइन टू फॉर्म, जब एल्गी यानी कवक, शैवाल और फंजाई यानी कवक मिलते हैं तो क्या बनता है, लाइकन बनता है। क्या बनता है, लाइकन बनता है। और आप जानते हो ये लाइकन इंडिकेट लिटमस पेपर भी बनाता है। क्या बनाता है, लिटमस पेपर भी बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड इज विच काइंड ऑफ टिश्यू, रक्त किस प्रकार का ऊतक है, तो रक्त है लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि तरल, क्योंकि वो लिक्विड होता है, पानी की तरह होता है। संयोजी, यानी क्योंकि वो पूरी बॉडी को जोड़ के रखता है। और ऊतक, क्योंकि वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो रक्त क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट, देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मसल टिश्यू। हमारी बॉडी में पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको याद रखना है, पेशी ऊतक होते हैं 3 प्रकार के। कितने होते हैं, 3 प्रकार के। एक जो कि स्केलेटल होते हैं, जो कि हड्डियों में पाए जाते हैं। एक जो कि स्मूथ होते हैं, जो कि हमारी बॉडी की ऑर्गन्स में पाए जाते हैं, जैसे कि पेट में, ठीक है। और एक जो कि कार्डियक होते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ हार्ट में, दिल में पाए जाते हैं। ये कहाँ पे, अंगों के अंदर, और ये कहाँ पे, हड्डियों के ऊपर। ठीक है। तो 3 प्रकार के ऊतक हैं। एक है स्केलेटल जो कि बड़े तौर पे चलने फिरने में मदद करता है। एक है स्मूथ जो थोड़ा बहुत चलने फिरने में मदद करता है। और कार्डियक जो कि दिल में पाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टिश्यू विच इन विच फैट इज नोन एज, वसा का ऊतक क्या कहलाता है, तो वसा का ऊतक क्या होता है, हम बात कर चुके हैं, एडिपोस। एडिपोस टिश्यू क्या है, वसा का ऊतक है। ठीक है, वसीय ऊतक भी बोलते हैं इसको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच काइंड ऑफ मसल्स आर प्रेजेंट इन हार्ट, तो दिल में कौन सी मसल होती है, कार्डियक मसल। कार्डियक मसल, और इसे हिंदी में बोलते हैं हृदय पेशी। क्या बोलते हैं, हृदय पेशी। दिल में पाई जाने वाली मसल्स जो कभी नहीं थकती, जिंदगी भर काम करती है, जब तक हम जीते हैं तब तक ये चलती हैं, वह पेशियां हैं कार्डिक मसल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फाइलम, पौधों में पाए जाने वाला ऊतक जो कि है फाइलम, उसका कार्य क्या है, तो पौधों में वोटर का संवहन, पानी का ट्रांसपोर्ट, वोटर ट्रांसपोर्ट, पानी का संवहन कौन करता है, वाइलम करता है। ठीक है, यानी कि जब हम पौधों को पानी देते हैं, उनकी जड़ों से वो पानी पूरे पौधे में जाता है ड्यू टू फाइलम, क्योंकि वहां पर कौन कार्य करता है, वाइलम कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच काइंड ऑफ टिश्यू इज प्रेजेंट इन कोकोनट, नारियल में कौन सा ऊतक पाया जाता है, तो आपको याद रखना है, नारियल में पाया जाता है स्क्लेरेनकाइमा। क्या पाया जाता है, स्क्लेरेनकाइमा। इसे बोलते हैं दृढ़ोतक, दृढ़ ऊतक बोलते हैं इसे, क्योंकि ये बहुत सख्त होता है। ठीक है, जितनी भी सख्त चीज है, अमरूद के बीच में जो बीज होते हैं उसमें भी होता है ये स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, नारियल जो सख्त है वो इसकी वजह से, अखरोट के ऊपर का कवर सख्त होता है स्क्लेरेनकाइमा की वजह से। तो स्क्लेरेनकाइमा क्या है, एक वह ऊतक जो कि सख्त होता है। ठीक है, जो कि शक्ति देता है।
इसके अलावा ऊतक दो और होते हैं, वो है पैरेन्काइमा जो कि क्या देता है, स्टोरेज के लिए जगह देता है, कुछ भी चीज अपने अंदर रखने के लिए, और दूसरा है कोलनकाइमा जो कि खिंचाव देता है, कोई चीज खींची जाए इसके लिए। ठीक है, इसके लिए मैंने प्रॉपर लेक्चर लिया हुआ है, आप वो देख सकते हैं अगर आपको प्लांट टिश्यू डिटेल में पढ़ना है तो। नेक्स्ट, विच टिश्यू कैरी फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, कौन सा ऐसा ऊतक है जो कि पूरे पौधे को क्या देता है, फूड देता है। तो हमने पानी पढ़ लिया, पानी कौन देता है, जाइलम देता है। अब पूछ रहे हैं कि खाना कौन पहुंचाता है, यानी ग्लूकोज कौन पहुंचाता है, तो जाइलम से मिलता जुलता ही नाम है फ्लोयम। क्या है, फ्लोयम। ये क्या करता है, खाने को पूरे पौधे में पहुंचाता है, यानी कि पौधे की पत्तियों ने खाना बनाया, अब वो पूरे पौधे को देने का काम कौन करेगा, फ्लोयम। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टिश्यू इज प्रेजेंट ऑन द टिप ऑफ द नोज एंड ईयर पिन्ना, यानी यहां पर नोज की टिप पे और ईयर के पिन्ना पे कौन सा टिश्यू होता है, तो कार्टिलेज। कार्टिलेज होता है यहां पर। ठीक है, और कार्टिलेज क्या है, कार्टिलेज एक कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक है कार्टिलेज, यानी कि उपास्थि। ठीक है, क्या है, एक संयोजी ऊतक। रक्त भी क्या था, एक संयोजी ऊतक, लेकिन रक्त था एक लिक्विड संयोजी ऊतक, और ये होता है लिक्विड नहीं होता है, जेली लाइक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज फादर ऑफ टेक्सोनोमी, यानी टेक्सोनोमी क्या होता है बच्चों, टेक्सोनोमी होता है जो इतनी सारी जनरेशन, इतनी सारी चीजें हैं, स्पीशीज हैं, उन सबको बांटना कि ये प्लांट्स हैं, ये एनिमल्स हैं, ये ब्रायोफाइट है, ये टेरिडोफाइट है। ये क्लासिफिकेशन, ये जो वर्गीकरण है, टेक्सोनोमी को एक तरीके से हम बोल सकते हैं वर्गीकरण, किसने शुरू किया था, तो शुरू किया था लीनियस ने। किसने, लीनियस ने। तो फादर ऑफ टेक्सोनोमी कौन है, लीनियस है, याद रखना। अगर पूछ लिया जाए पहली बार पौधों और जानवरों में किसने बांटा था सभी ऑर्गेनिज्म को, सभी जीवों को, तो लीनियस ने। क्लियर। नेक्स्ट, विच वॉज द फर्स्ट वैक्सीन डिस्कवर्ड, पहली वैक्सीन किसकी खोजी गई थी, किसकी खोजी गई थी, तो पहली वैक्सीन आई थी चेचक की। चेचक यानी स्मॉल पॉक्स की जो बीमारी थी उसकी आई थी पहली वैक्सीन, और कौन लाया था, तो लाए थे एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर जो कि क्या कहलाए बाद में, जो कहलाए फादर ऑफ वैक्सीनेशन, यानी टीकाकरण के जनक कहलाए एडवर्ड जेनर, क्योंकि उन्होंने पहला टीका खोजा था चेचक का। ठीक है, पहला टीका किसको खोजा था, चेचक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन इज फाउंड इन गोल्डन राइस। अब ये गोल्डन राइस क्या बोला है, पहले तो गोल्डन राइस एक तरीके का चावल है जो कि लैब में बनाया गया है, और ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी होता है। गोल्डन कलर का ही दिखता है, ये येलो गोल्डन से कलर का। इसमें कौन सा विटामिन होता है सबसे ज्यादा, तो आपको याद रखना है विटामिन ए। ये आपका एग्रीकल्चर का भी क्वेश्चन है और आपकी साइंस का भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो विटामिन ए वह विटामिन है जो कि गोल्डन राइस में बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देख रहा है, व्हाट इज डीपीटी। डीपीटी क्या है, तो डीपीटी एक क्या है, टीका है, वैक्सीन है। किसका वैक्सीन, 3 बीमारियों का। पहला है डिप्थेरिया, दूसरा है परट्यूसिस यानी काली खांसी, काली खांसी, और तीसरा है टी यानी टेटनस। तो अगर किसी इंसान को डीपीटी का टीका लग जाता है तो उसकी बॉडी में ना तो डिप्थीरिया होता, ना टेटनस होता, और ना ही काली खांसी होती। क्लियर है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का हम, वो है पर्ल केमिकल कॉम्पोजिशन इज। पर्ल की केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, मोती। मोती के अंदर क्या होता है, तो आपको याद रखना है कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3, यानी कि इसी को बोलते हैं लाइमस्टोन, यानी कि इसी को बोलते हैं चूना पत्थर। तो पर्ल यानी मोती के अंदर होता है क्या, लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर। तो आज की क्लास में बस हम इतना ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मन लगाकर पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।